पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली बी का। देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी का दे रखा है 8 दिन। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में। सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी ए का 15 दिन। सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम लेना। कितना आएगा, 8, 12, 15 का एलसीएम हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है। 15 का दूना करेंगे 30 आएगा, नहीं जाएगा। 45 करेंगे नहीं आएगा। 60 आएगा नहीं आएगा। 75 करेंगे 90 आएगा, करेंगे 120 अगर ले लें 120 तो 8 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा। यानी इसका एलसीएम हो गया 120। यानी कुल काम कितना हो गया 120। 8 का भाग करेंगे कितना आएगा, 15 बटे 120। 12 का भाग करेंगे 10 बढ़ जाएगा। 15 का भाग करेंगे आ जाएगा 8। यानी ए और बी की क्षमता कितनी हो गई 15, बी और सी की कितनी हो गई 10, सी और ए कितना हो गया 8 हो गया। पूछा जा रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। हमको सी का पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे 2 बार, देखिए ए 2 बार मिलेगा, ठीक है, 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी मिलेगा। हम 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ जोड़ेंगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी 15, 10, 25 और 8, 25, 8, 33 के। तो ए बी सी का जो मान आ गया, क्षमता आ गया, 2 से भाग करेंगे तो 16.5 हो गया। पूछा जा रहा है सी कितने समय में करेगा। पूरा काम है कितना 120 बटे क्या होता है सी की क्षमता। सी की क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे, बी ए और बी की क्षमता को घटा देंगे। ए और बी की क्षमता है कितना 15 है, तो 16.5 से 15 घटा देंगे तो सी का मान निकल आएगा। तो घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 15 घटाएंगे तो 1.5 के। पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, राइट, काट दीजिए। तो 15 बटे 120 यानी हो गया 80 दिन में समाप्त करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहा जा रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, राइट। बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी का दे रखा है 10 दिन। सी इसे 15 दिन में कर सकता है, 15। तीनों का एलसीएम तो 9, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 15 में सबसे बड़ा संख्या क्या है 15 है। 10 का भाग करें नहीं जाएगा, 30 करेंगे चला जाएगा, लेकिन 9 का नहीं जाएगा। तो 9 का भाग जो है 45 करेंगे तो भी नहीं जाएगा, 45 करेंगे चला जाएगा, लेकिन 10 का नहीं जाएगा। 60 करेंगे 10 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। 75 करेंगे मतलब गुणा करते जाते हैं बड़ी संख्या का, 15, 30, 35, 45 है ना, 60, 75, 90। तो 90 जो संख्या होगी उसमें तीनों का भाग चला जाएगा। तो ये इसका एलसीएम, जिस संख्या में सभी का भाग चला जाता है वह उसका एलसीएम होता है। तो 9 का भी भाग जाएगा, आ जाएगा 10, यानी ए की क्षमता निकल आई 10। 10 से भाग करेंगे आ जाएगा 9, बी की क्षमता निकल आया। सी का भाग करेंगे 15 से तो हो जाएगा 15 छक्का 90 के। अब कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, बी और सी ने, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। ये लोग 2 दिन काम किया, काम छोड़ दिया। शेष कार्य को एक कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। शेष काम को समाप्त करना है तो बी और सी 2 दिन काम किए हैं। कितना काम करेंगे 2 दिन में, एक दिन में ये करता है 9, ये करता है 6, तो दोनों मिलकर 9, 6, 15 काम करते हैं एक दिन में। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे 30 काम करेंगे। कितना काम था 90 काम, बचा कितना 60 काम। कौन कर रहा है ए। शेष कार्य को एक कितने दिन समाप्त करेगा, तो बटे क्या करेंगे क्षमता, भाई कार्य बटे उसकी क्षमता बराबर दिन के। तो क्षमता कितना है ए का 10 है, भाग करेंगे आ जाएगा 6 आ जाएगा। पूछा गया है शेष कार्य को ए, शेष काम को ए तो कितना हो जाएगा 6 दिन में पूरा करेगा। अगर पूछता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ तो ये 6 और ये 2 8 हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया शेष कार्य को एक कितने दिन में समाप्त करेगा, तो शेष काम यहाँ से यहाँ तक का ही हो जाएगा 6 दिन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया, तो यहाँ पे केवल ए और बी का दिन हमें दे रखा है 30 दिन। इसी का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी कुल काम कितना हो गया, 30 हो गया। 30 में 30 का भाग करेंगे एक, यानी ए और बी का जो क्षमता है एक आ गया, यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, एक काम करेंगे। अब कहा जा रहा है कि इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। लीजिए, ए और बी ने 10 दिन काम किया, तो एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। ठीक, तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। लीजिए, सहायता से मतलब क्या हो गया, ए और बी के साथ सी भी आ गया, और 10 दिन में समाप्त कर दिया। यहाँ पे 10 काम हो गया था, कुल काम था कितना, 30, बचा कितना, 20, यानी ये 20 काम कौन कर रहा है, ए बी सी तीनों। काम बटे समय क्या होता है, क्षमता, तो ये क्षमता कितनी आ गई, क्षमता आ गई 2। किसकी क्षमता, ए बी सी तीनों की क्षमता आ गई 2 के। यहाँ पे ए और बी की क्षमता है कितना, 1 है, और तीनों का 2 है, यानी सी की क्षमता कितनी है, 1 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बी का 3 दिन का कार्य, बी का कह रहा 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर हो, तो सी के 2 दिन के काम के बराबर हो, तो ए अकेला इस कार्य को कितने में करेगा। ए का पूछा गया है कि ए इस काम को कितने में करेगा, तो पूरा काम है 30 बटे क्या करेंगे, ए की क्षमता। हमें ए की क्षमता निकालनी है। यहाँ पे देखिए सी की क्षमता है कितना, 1 है। यहाँ पे रख दें अगर ये सी का मान 1, तो यहाँ पे बी का मान कितना आ जाएगा, देखिए बी गुणे 3 बराबर 1 गुणे 2 की, यानी बी का जो मान निकल के आ गया वो 2/3 की हो गया। ए और बी का मान कितना है, 1 है। ए और बी का मान 1 है, तो और बी का मान 2/3 है। इस समीकरण में रख दें, मतलब देखिए दोनों का मिला के 1 है, बी का अकेले 2/3 दे रखा है, यानी 1 से अगर ये बी का घटा दे तो ए का मान मिल जाएगा। तो 1 से घटाइए 2/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा, और इसका गुणा ऊपर जाके हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 दिन में। यानी ए इस काम को कितने में करेगा, 90 दिन में करेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए कर सकता है 10 दिन में, तब बी इसे 20 दिन में, बी जो है 20 दिन में कर सकता है। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम, 10 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, यानी कुल काम हो जाएगा 20। 10 का भाग करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2, 20 का भाग करेंगे 1 हो जाएगा। कहा जा रहा है वे साथ साथ कार्य करते हैं, मतलब ए और बी साथ साथ काम करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, यहाँ कार्य समाप्त होता है लेकिन 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बचा कौन, बी बचा। ठीक, ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। पूरा कार्य यहाँ से यहाँ तक का कितना दिन में हुआ। यहाँ पर दोनों साथ में थे, ए और बी। ठीक, यहाँ बी एक कार्य छोड़ के चला जाता है, ए चला गया, तो बचा कौन, बी। बी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 2 काम कर देगा। पूरा काम था कितना, 20, बचा कितना, 18, क्योंकि 2 काम हो चुका है। 18 काम कौन कर रहा है, ए और बी। ए और बी की क्षमता कितना है, 2 और 1 3, भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 6 दिन ये हो गया और 2 दिन ये, यानी हो गया 8 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो गया, 8 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
कहा जा रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। बी तथा सी इसी काम को 20 दिन में, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। ओके, बस इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 30 से भाग करेंगे 2 आएगा, 20 से भाग करेंगे 3, यानी ए की क्षमता हो गई 2, बी और सी की क्षमता हो गई 3। आगे क्या कह रहा है देखिए, ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। ओके, पूरा काम था कितना, 60, तो 60 का 2/3 निकालेंगे, आएगा कितना, 40 हो जाएगा। आगे आपका 40, यानी 40 काम जो है कर लिया। कितना, ए तथा बी ने मिलकर 12 दिन में पूरा कर लिया। ये कौन किया है, ए और बी कितना काम किया है, 40 काम, कितने दिन में, 12 दिन में। काम बटे समय क्या होता है, क्षमता, यानी ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 40/12, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे 10 आएगा और यहाँ पे जाएगा 3, यानी 10/3 हो गया। ओके, क्या पूछा जा रहा है, शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। सी का हमें पूछा गया समय, पूरा काम था कितना, 60, 40 काम हो चुका है, बचा कितना, 20, शेष कार्य है ना 20 काम बटे सी की क्षमता, हमें निकालना है सी की क्षमता। ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता है कितना, 2 है, बी और सी का है कितना, 3 है, ए और बी का है कितना, ए और बी का है 10/3 के, ए और बी का हमें निकालना क्या है, सी का। तो क्या करें, इनको अगर जोड़ दें तो ए बी सी तीनों की क्षमता हो जाएगी 5। देखिए ए बी सी, यानी ए बी सी की जो क्षमता आ गई वो हो गई 5, और ए और बी का इसे घटा दे तो क्या आ जाएगा, सी की क्षमता। तो घटा दीजिए, 5 में से 10/3 घटा देंगे तो सी की क्षमता आ गई 5 - 10/3, आ जाएगा आपका 20। यहाँ देखिए 15 में से 10 गया, आ जाएगा आपका 5/3, 5 चौका 20, और ये 4 से गुणा हो जाएगा, 4 तियाँ 12 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेगा सी को, 12 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ए तथा बी ने मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 6 से ही 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 त्रिक 18 2, 20/3 लिख सकते हैं। 20/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन कार्य किया, बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इनका एलसीएम लेना है। अब यहाँ बटे में है, यहाँ बटे में नहीं है, तो बटे में क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो हमने जब बटे वाला जब होता है तो कैसे इसका एलसीएम लेते हैं, तो जो ऊपर का होता है उसका लासा नीचे है और नीचे वाले का मासा लेते हैं, यानी महत्तम समावर्तक। तो देखिए ऊपर 12 है, यहाँ 20 है, इसका एलसीएम कितना जाए, 12 20 का 60, ठीक। और 1 और 3 का कितना जाएगा, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या होता है, कामन कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 60/1, यानी इसका एलसीएम आ गया 60, कुल काम आ गया 60। अगला स्टेप क्या है, पूरे काम में इसका भाग करना। तो 12 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका जब भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 60/20/3, 20 तियाँ 60, ये जाएगा हो जाएगा 9, 3 त्रिक का 9, इधर आ गया 9 के। ए और बी का जो क्षमता आ गया 5, बी और सी का हो गया 9। फिर क्या कह रहा, ए ने इस पर 3 दिन, ए 3 दिन काम करता है इस पे, ठीक, 3 दिन काम किया ए, तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। फिर आ गया बी, कितना काम किया, 4 दिन कार्य किया, ठीक। शेष कार्य सी ने 7 दिन में, शेष कार्य जो बचा वह सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया।
प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने में करेगा, यानी ए और बी और सी तीनों का अलग अलग काम निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, एक अगर काम निकालना तो पूरा काम बटे उसकी क्षमता, बी का निकालना तो उसका पूरा काम बटे उसकी क्षमता, सी का निकालना है पूरा काम बटे उसकी क्षमता। हमें क्या चाहिए, तीनों की क्षमता निकालना है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्षमता कैसे निकाले। यहाँ ए और बी का क्षमता है 5, बी और सी का है 9। तो आप चाहे तो इन दोनों को ऐसे कंप्रोमाइज करके समझा, मतलब करके बराबर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। इसका यूज कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे ए अकेला काम कर रहा 3 दिन, जबकि ए और बी एक साथ काम कर सकते हैं 5 काम। तो अगर ए के साथ बी मिल जाए तो ये पता है कि एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक। तो देखिए बी यहाँ पे 4 दिन यहाँ काम कर रहा था, इसको ए के साथ शिफ्ट कर दीजिए। तो बी को ए के साथ काम करेंगे कितना दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो ये बचे कितना, एक दिन अकेला बच जाएगा इसका। अब देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 15 काम कर देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बी और सी का पता है कि एक दिन में 9 काम करेंगे, तो हमें चाहिए बी के साथ सी को मिलाना है। तो बी के साथ सी मिला दीजिए, कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। यहाँ कितना दिन बचेगा इसका, 6 दिन बचेगा, लीजिए। तो बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं तो कर देंगे, एक ही दिन यहाँ काम ही कर रहा है, 9 दिन काम हो गया, ठीक। देखिए कुल काम था कितना 60, कितना काम हो गया 15 और 9, तो 15 9 24 काम हो गया, 24 काम हो गया। बचा कितना काम, 36 काम। भाई 60 काम था, यहाँ पे 24 काम हो गया, 60 में से 24 घटाएंगे 36 काम। ये 36 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितने दिन में, 6 दिन में। तो काम बटे समय क्या होता है, क्षमता, भाग करेंगे आ गया क्षमता। देखिए सी का क्षमता हमें निकल आया 6। तो देखिए सी का दिन निकालना, 6 से भाग कर दीजिए तो आ जाए कितना 10 दिन, एक का तो निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, बी और ए का निकालना है। देखिए बी और सी का जो क्षमता है वह 9 है, लेकिन सी का है कितना 6, और दोनों का मिला के है 9, तो बी का हो जाएगा 3। लीजिए बी का भी निकल आया 3, भाग करेंगे कितना जाएगा 20। अगला देखिए अब चाहिए क्या, ए का। देखिए बी का है 3, अभी आपने निकाला, बी का है 3, यहाँ ए और बी का है 5, बी का है 3, दोनों का मिला के है 5, तो ए का कितना जाएगा 2, 2 से भाग करेंगे आएगा कितना 30 के। ये तीनों का आपका 30 दिन 20 दिन 10 दिन आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 10 20 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ओके, 10 30 60 का एलसीएम में कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 6, 30 से भाग करेंगे 2, 60 से भाग करेंगे 1। ओके, यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य में सहायता करें। लो यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए के दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें, यानी एक कार्य हमेशा करता है, लेकिन इसका एक एक दिन जो है, एक दिन बी सहायता करता है और अगले दिन सी करता है, यानी पहले दिन ए और बी हो जाएंगे और अगले दिन ए के साथ कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है। देखिए ए और बी कितना काम करेंगे दिन में, 6 और 2 8 काम करेंगे। फिर ए और सी एक दिन कितना काम करेंगे, एक करेगा 6 और एक करेगा 1 7, तो 6 1 7, कुल कितना काम हुआ 8 7 15 काम हो रहा है। कितने दिन में, 1 1 2 दिन में। हमें करवाना कितना है 60, 4 से गुणा कर देते हैं तो आ जाए कितना 4 दूनी 8 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम करना
काम का छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। ठीक, पूरा काम था कितना, 10 आदमी जब काम कर रहे थे तो कार्य 40 दिन में समाप्त हो रहा था, यानी पूरा काम था आदमी गुणे दिन, ये इतना काम था। अब हुआ कैसे देखिए, 10 आदमी ने जब कार्य करना आरंभ किया, कह रहा कि कुछ दिन के बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, यानी ये 10 आदमी जो थे इन्होंने कुछ दिन तक का काम किया, वो दिन मान लेते हैं x, इतना दिन काम किया। इसके बाद क्या हुआ, 4 आदमी छोड़कर चले गए तो बचा कितने, 6 आदमी बचे। 6 आदमी ने काम किया कितना, देखिए कार्य जब ये इन्होंने इस टाइप से काम किया कि छोड़ के चले जा रहे हैं तो कार्य पूरा हुआ समाप्त 50 दिन में, यानी x दिन यहाँ हो चुका है। तो ये 6 आदमी कितने दिन काम किए होंगे, पूरा 50 दिन का है, तो उसमें से ये जो दिन काम किए एक साथ 10 आदमी ने उतना घटा देंगे, तो पूरा काम इतने दिन में हमारा समाप्त हुआ। अब देखिए इसको बराबर करके हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 400 बराबर 10x प्लस 6 पचे 300 माइनस 6x। ठीक, ये 300 घट जाएगा, आएगा 100, ये 10 से 6 गया आएगा 4, ये 4 से कैंसिल होगा आ जाएगा 25, तो कितना आ गया, 25 दिन बाद काम छोड़ के गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 दिन, ठीक, 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इन तीनों का एलसीएम 8 12 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48। ठीक, 8 से भाग करेंगे 8 6 48, 12 से करेंगे 12 4 48, 16 से करेंगे 16 3 48। ठीक, कह रहा है पहले यक्ष इस पर 2 दिन कार्य करता है। सबसे पहले यक्ष 2 दिन कार्य करता है। यक्ष एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। ओके, तथा उसके बाद वायु उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। देखिए इसके बाद आ रहा है वाई, लेकिन उतना ही दिन काम करेगा जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। तो 25% कितना हो जाएगा इसका, 25% होता है 1/4, 1/4, तो 48 का 1/4 कितना आ जाएगा, 12 काम, 12 चौक 48, यानी 12 काम जेड काम करेगा। तो देखिए कुल काम कितना हो गया, 12 12 24, तो बचा कितना 24, भाई 12 12 24 हो गया, पूरा 48 था, तो बचा कितना 24 काम। ये 24 काम कौन कर रहा है, वाई काम कर रहा है, वाई। तो वाई का हमें कितना हो जाएगा, वाई की क्षमता कितना है 4, तो दिन निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 6 24, 6 दिन हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये जेड कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है, तो जेड का समय कितना हो जाएगा, भाग करेंगे जेड की क्षमता है 3, तो 3 चौका 12, तो पूरा दिन कितना हो गया, देखिए पूरा कार्य होने में कुल कितना दिन लगेंगे, लीजिए 2 दिन यहाँ हो गया, 6 दिन यहाँ हो गया, तो 6 2 8 और 8 4 12 दिन, पूरा 12 दिन में कार्य समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन और 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़ी संख्या है 64, 64 में भाग 32 का चला जाएगा, लेकिन 24 का नहीं जाएगा, क्योंकि 8 3 24, 8 है 64, यहाँ 3 बच रहा है, तो इसका 3 में गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और 6 3 18 1 19, यानी हो जाएगा 192। पूरा काम कितना हो गया 192। यदि एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 192। 24 का भाग करेंगे, 24 बट्ठे 192, 32 छक्का 192, 64 3 192। ठीक है, ए की क्षमता हो गई 8, बी की हो गई 6, सी की हो गया 3। अब क्या कह रहा है, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। लीजिए एक साथ आरंभ कर रहे हैं ए बी सी,
ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब ए जो है 6 दिन के बाद यहाँ पे भाग गया, तो बचा कौन, बी और सी। ओके, तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, तो बी 6 दिन पहले कहेगा तो इधर से आएंगे, यहाँ भाग गया कौन, बी, पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, लीजिए यहाँ पे बी और सी कर रहा था, बी भाग गया, बचा कौन, सी। देखिए दोस्तों, सी जो है 6 दिन अकेला काम किया, एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 त्रिक 18 के। यहाँ देखिए ए और बी सी तीनों मिल के 6 दिन काम किए, एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 6 14, 8 6 14, 14 3 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 के 102 काम कर दिया। अब बचा कितना काम, देखिए ये जोड़ दीजिए, 102 और 18 हो जाएगा 120, 120 घटा देंगे यहाँ पे से, 120 घटाइए तो हो जाएगा कितना, 120 72 के, तो ये बचा कितना, 72 काम और बचा है। 72 काम कौन कर रहा है, बी और सी। बी और सी की क्षमता है कितनी, 6 और 3 9, तो 9 8 72, आ गया आपका 8 दिन। पूरा काम कितने में समाप्त हुआ, यहाँ से यहाँ तक का 6 दिन, और यहाँ से यहाँ तक का आपका हो गया 8 दिन, यहाँ से हो गया 6 दिन, तो 6 8 6 14, 14 6 20 दिन में समाप्त हुआ। कितने में समाप्त हुआ, 20 दिन में समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।